हेलो दोस्तों, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बताएंगे आपको। देखिए, ये सिला हुआ ब्लाउज़ है और इसका ब्लाउज़ का गला बोट गला है। तो जो हमें सिलने के लिए मिला हुआ है, इसमें बनाना है डिप गला। तो ब्लाउज़ से नाप ही लेकर ज़्यादा लोग बनाते हैं या बॉडी का मेजरमेंट लेकर बनाते हैं ब्लाउज़। कंधे का नाप लेकर तो गला कटिंग करते हैं और कंधा कटिंग करते हैं। तो देखिए, जब अगर बोट गला आपको मिल जाता है, बोट गले ब्लाउज़ को बनाना है डिप गला ब्लाउज़, तो कैसे हम बनाएंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम निशान लगाकर कटिंग करते हैं। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तब इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें अस्तर को उतना ही मोड़ना है जितने में हमारा बॉडी आ जाए। अब हम ब्लाउज से नाप ले लेंगे। तो ब्लाउज आज हम उल्टा करके नाप लेंगे, कुछ नए तरीके से बताएंगे। पहले हम ब्लाउज सीधा करके नाप लेते थे और आज हम उल्टा करके नाप लेंगे ब्लाउज़ का। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। अब इस तरह से चेस्ट है हमारा और जिस तरफ काज हुआ है, देखिए काज की तरफ इस तरफ उल्टा करते हुए ब्लाउज को हम इस तरह से नाप ले लेंगे। तो देखिए, हमारा 11 टोटल मार्जिन लेकर चेस्ट का हमारा 11 टोटल आ रहा है। तो 11 ले लेंगे टोटल हम। और लंबाई जो सिला हुआ भाग है उसको भी लेकर और यहाँ इस तरह से हल्की हाथे तान के लंबाई हमारा 13 है, तो हमें 14 एक, क्योंकि 1 इंच हमें बढ़ाना है इसमें, तो 14 रख देंगे। 15 की हमारी कटिंग होगी, तो 1 इंच बढ़ाना है तो 15 की हमारी कटिंग होगी, 14 फिटिंग आएगा हमारा। अब हमें आता है कंधा नाप लेना। जब हम इसका चेस्ट का नाप लेते हैं तो हमें उसी से आधार से हमें कंधा की कटिंग करनी होती है। तो चेस्ट हमारा 11 है इस तरह से। अब हमारा कंधा 5.5 कटेगा, तो हमने चेस्ट के आधार पर कंधा का कटिंग करेंगे। अब गले का हम आगे का गला हमारा कितना है? 6 है। आगे गला हमारा 6 है। बाजू हमें यहाँ तक करना है, तो बाजू का नाप नहीं लेंगे। अब हमें पीछे की पट्टी के नाप ले लेना है। इसमें डिजाइन बना हुआ है, तो पीछे की पट्टी जो है, इस पट्टी से हम 1 इंच और बढ़ा देंगे, तो 3 इंच हम पट्टी पीछे का रखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ से गले का नाप नहीं लेते हैं, हम ज़्यादा कर तो पट्टी के नाप लेते हैं, हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट आता है। तो चलिए, हमने नाप ले लिया है, आपको बता दिया है। अब हम निशान लगाते हैं और कटिंग करते हैं। तो पहले चेस्ट हमारा 11 था, तो 11 देखिए हमारा 11 आ गया। अस्तर को हम इस तरह से बराबर कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ से हम आधा इंच छोड़ देंगे। निशान लगा लिया आधा इंच, और इसको छोड़ने के बाद जो लाइन हमने यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और 14 हमारा फिटिंग है, तो 15 का हम कटिंग करेंगे। 15 पर हमने निशान लगा लिया और कंधा हमारा 5.5 होगा।
आर्मो हमारा 6 होगा। आर्मो हमने 6 रख दिया है और यहाँ से 1 इंच उठाएंगे और हल्का सा अंदर की तरफ ले जाएंगे 2 सूता इस तरफ। अब जो यह निशान लगाया हुआ है ये वाला, दूसरा वाला जो अंदर तरफ है वहाँ से इस तरह से हम गहराई दे देंगे ताकि हमारा जो यहाँ पर झोल आता है यहाँ पर झोल ना आए। जब अंदर की तरफ रखेंगे तो झोल बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम निशान लगाते हैं गले का। तो गला हम 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई 6 इंच रखेंगे। इस तरह से गले का शेप दे देंगे। और बेल्ट का निशान लगाएंगे 3 इंच और यहाँ से 2 इंच। अगर इस तरह से आपको बेल्ट का निशान लगाने में दिक्कत हो रहा है तो आप बेल्ट हमारा सिला हुआ है उसका नाप लेना है आपको। देखिए हमारा 3 इंच सिले पाया है तो 3.5 इंच, आधा इंच सिलाई में गया है, आधा इंच यहाँ पर गया है। तो जो यहाँ पर निशान लगा है उसे हम छोड़कर यहाँ पर 2.5 पर। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से निशान लगा देंगे और यहाँ से आधा इंच ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से गहराई दे देंगे इस प्रकार। तो जो हमारा आधा इंच सिलने में जाएगा यही जाएगा, तो 3 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। अब यहाँ से बीच के सेंटर से हमें रखना है 9.5 पर। अब 9.5 पर रख दिया तो यहीं पर हमें जो बीच का सेंटर है यहीं से हमें टेक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम 1.5 पे लगाएंगे और इंची टेप को इस तरह से घुमाएंगे, 1 पे लगाएंगे। देखिए यहाँ से 1 पर और यहीं से 1.5 पर। फिर इसके बाद इंची टेप को घुमाते हुए यहाँ पर 2 पर। ये आपको आप 1.5 पे रख सकते हैं, 2 पे रख सकते हैं, जितना आपको ये वाला कटोरी बैठाने वाला सिलाई चाहिए। तो आप अगर छोटा चाहते हैं, देखिए जैसे कि हमने निशान लगा दिया, जो हम यहाँ पर निशान लगाए तो हमारा सिलाई यहीं तक आएगा। अगर सिलाई आप यहाँ बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आप सिलाई यहाँ तक करना चाहते हैं कि यहाँ तक करना चाहते हैं। कटोरी बैठाने के लिए बहुत लोग सिलाई छोटा करते हैं, बहुत लोग बड़ा करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ निशान लगा लिए और 1.5 पर यहाँ पर निशान लगा लिए। इस तरह से हमने चारों टेक्स का निशान लगा लिया है। देखिए हमारा निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर और कंधा जो भाग रहा है तो कंधा के लिए हम इस साइड नहीं करेंगे, इस साइड हमको निराना है। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आधा इंच गले को दबा देंगे। ये आगे वाले भी पल्ले में करना है हमें और पीछे वाले भी पल्ले में करना है। जो गला भागता है तो गला नहीं भागे, क्योंकि आधा इंच आपको दबाना है। और आप इस साइड भी दबा सकते हैं, इस साइड भी दबा सकते हैं। तो हमने आगे की तरफ दबाया है। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा निशान लगाना हमारा ठीक था या गलत। देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग करनी है, बस हमें आगे वाले पल्ले को, इसको निशान को छोड़कर आगे वाले पल्ले को काट लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा
14.5 आ रहा है तो 14.5 की हमारी कटिंग होगी। अब कंधा हम 5.5 रखेंगे, आर्मो 6, और यहाँ पर 1 इंच लंबाई हमें रखना है 14.5। 14.5 हमारा कंधा सिलने में जाएगा तो 14 तैयार आएगा, तो 15 रख देंगे क्योंकि हमारा 1 इंच नीचे सिलने में जाएगा। और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे, यहाँ पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हम कट लगा देंगे इस तरह से, और जहाँ पर हमने कट लगाया है वहीं पर हमारा पीछे का प्लेट्स लगेगा। देखिए हमने अब निशान लगा चुका है। पीछे हमारा डिजाइन बनाएगा तो पीछे का हम कटिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम बाजू की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। बाजू में कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। पहले देख ले रहे हैं कि हमारा 10 इंच लंबाई आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा अलग से। बाजू आपको कटिंग करना है तो आपको ये समझना होगा कि हम बाजू कितना कटिंग करें कि हमारा आर्मों पर एकदम परफेक्ट बैठे। तो देखिए यहाँ जो सिला हुआ भाग है, जो फिटिंग हमारा भाग है, वहाँ से नाप लेंगे और इस तरह से तो हमारा 9 का बाजू कटिंग होगा। अब इस प्रकार हम मोड़ेंगे और देखते हैं कि हमारा 9 आता है कि नहीं। देखिए 9 आ गया। अब हमें हमारा चेस्ट के रिकॉर्डिंग ही हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो 9 हमारा आ गया और लंबाई देखेंगे हमारा कितना 9 है। 1 इंच हमें 1 इंच जोड़ना पड़ेगा और सिलाई में जाएगा 1 इंच, तो 2 इंच इसमें हम कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बराबर कर लें और यहाँ से 3 इंच पे घटाकर इस तरह से, क्योंकि खुला भाग सामने रहना चाहिए और बंद भाग अपनी तरफ रहना चाहिए। तो यहाँ पर 3 पे निशान लगाएंगे और नीचे ऐसा जो क्रॉस कटिंग होता है इस तरह से यहाँ फिटिंग लगाकर वो कटिंग नहीं करना है, क्योंकि नीचे अभी हमारा अस्तर जुड़ेगा। तो इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे। शेप देते हुए हम कट कर लेंगे। अब इसको अलग कर लेंगे। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पर देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर हम अलग कर लेंगे और इसमें यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखेंगे हमारा इस तरह से इसको ऊपर चढ़ाते हुए आधा इंच, 10 हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर निशान लगा देंगे। तो 10 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हम दोनों भाग में बाजू में जोड़ लेंगे कटिंग करके। तो चलिए हम आपको अब कपड़े पे कटिंग करके दिखाते हैं। अब इस तरह से
कपड़े पर अस्तर रख के मैंने फैला लिया है। अब देखिए ये दोनों हमारा बाजू हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया, बैक पार्ट हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा कटिंग हो गई। ये दोनों बाजू है, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। अभी जो लेस बचा हुआ है इसकी कटिंग करके हम ऊपर से लगा देंगे, क्योंकि दोनों बाजू बिल्कुल नहीं आ रहा था इसमें, और बाजू में जोड़ लगता तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए हम ये जो कपड़े में लेस रहता है, आजकल तो बहुत चला है, कपड़े में ही लेस दे दे रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है लगाने में। देखिए कपड़े में बिल्कुल दे दिया था, जो स्टोन वगैरह लगा हुआ है। तो क्या होता है, सिलाई कपड़े में बहुत प्रॉब्लम आती है बाजू में लगाने में। तो हम डायरेक्ट इसे कपड़े में कटिंग करके फिर इसके बाद अलग से लेस बनाकर इसका दोनों तरफ सिलाई कर लेते हैं इस तरह से, और लेस तैयार कर लेते हैं। फिर बाजू पर इस तरह से रखकर हम सिलाई कर देते हैं। तो हमारा बाजू बहुत परफेक्ट आता है। तो आपको ये कटिंग कैसे लगी कमेंट करके बताइए। बाय बाय।